दोस्तों, बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और आज हम उसी ओपिनियन पोल को देखेंगे और जानेंगे कि बिहार राज्य में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा बिहार राज्य का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी किए ओपिनियन पोल को देखते हैं। तो बिहार का पहला जिला है पटना। यहाँ पर विधानसभा की 14 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पूर्णिया। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है अररिया। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है खगड़िया। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कटिहार। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सीतामढ़ी। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है दरभंगा। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है रोहतास। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मुंगेर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है वैशाली। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है भागलपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मधेपुरा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सुपौल। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बेगूसराय। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 12
सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 7 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है नालंदा। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सारण। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सीवान। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है शेखपुरा। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 7 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है जमुई। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है किशनगंज। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है गोपालगंज। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है गया। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कैमूर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है अरवल। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है शिवहर। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। वहीं पर अगला जिला है बांका। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं पर बिहार का आखिरी जिला है नवादा। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को 148 सीट, इंडिया गठबंधन को 85 सीट और अन्य पार्टियों को 10 सीट जाती दिख रही है। यानी कि दोस्तों इस बार भी बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है।